मदद करते हैं और क्रिमिनल और टेरर एक्टिविटीज में संलिप्त हैं। इस बारे में क्योंकि अनमोल बिश्नोई भागा हुआ था, अमेरिका में जाके छुपा हुआ था, अब वो ढूंढ निकाला है एनआईए ने और हमारी कस्टडी में अब आया है। अब तक तो भागा हुआ था। अब उससे पूछताछ की जाएगी, उसकी संलिप्तता की पूरा पूरा एक जो जिसे कहते हैं होलिस्टिक जांच की जाएगी। अनमोल बिश्नोई को आज पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। उनके वकील से हमने बात करी, एनआईए के वकील से हमने बात करी है। उनका कहना है कि 11 दिन की रिमांड अनमोल बिश्नोई की एनआईए द्वारा मांगी गई है और उसमें दलील देते हुए एनआईए ने कहा है कि ये बीकेआई ग्रुप का एक मेंबर है और इसके साथ ही ये जो बाहर से जो बिश्नोई गैंग है उसको पूरा ऑपरेट कर रहा था। इसका ये जो सिंडिकेट है, जो गैंग सिंडिकेट है, इसके द्वारा ही चलाया जा रहा था। जिसके बाद कोर्ट ने उनको 11 दिन की जो रिमांड है उसको अप्रूव कर दिया। 11 दिन की रिमांड दी गई है। अब 11 दिन एनआईए जो अनमोल बिश्नोई है उससे पूछताछ करेगी और पूछताछ के बाद 11 दिन के बाद क्या निकल के सामने आता है वो आप सब लोगों के सामने रखा जाएगा। 11 दिन की रिमांड मिली है। जो बहस करते हुए एडवोकेट राहुल त्यागी ने, जो एनआईए के वकील थे, उन्होंने कोर्ट के सामने अपने तर्क रखे और बताया कि ये जो सिंडिकेट है उसको ऑपरेट करने में अनमोल बिश्नोई का हाथ है। पूरे सिंडिकेट को वहां से बाहर से बैठकर ऑपरेट कर रहा था, जिसकी वजह से इससे पूछताछ करनी जरूरी है और 11 दिन की जो रिमांड है उसकी अप्रूव कर दी गई है। क्या क्या इसके ऊपर इल्जाम लगे हैं, क्या टेरर फंडिंग के अलावा और क्या? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई गैंग का ये इम्पोर्टेंट मेंबर है, उसका भाई भी है। ये लोग बब्बर खालसा इंटरनेशनल के साथ मिलकर इन्होंने एक सिंडिकेट बनाया हुआ है। दोनों एक दूसरे के लिए काम करते हैं, मदद करते हैं और क्रिमिनल और टेरर एक्टिविटीज में संलिप्त हैं। इस बारे में क्योंकि अनमोल बिश्नोई भागा हुआ था, अमेरिका में जाके छुपा हुआ था, अब वो ढूंढ निकाला है एनआईए ने और अब उसको डिपोर्ट करवा के अब उसको अब पूछताछ की जाएगी। सर, 3 जो बड़े केस हैं उनमें इसका नाम सामने आ रहा था अनमोल बिश्नोई का, चाहे वो सलमान के बाहर फायरिंग का मामला हो या बाबा सिद्दीकी का मर्डर और सिद्धू मूसेवाला का मर्डर। क्या ये केस भी इसके ऊपर यहाँ चलेंगे? देखिए, अब वो हमारी कस्टडी में अब आया है। अब तक तो भागा हुआ था। अब उससे पूछताछ की जाएगी, उसकी संलिप्तता की पूरा पूरा एक जो जिसे कहते हैं होलिस्टिक जांच की जाएगी और क्या सामने निकल के आता है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही पता लगेगा। क्या 11 दिन की रिमांड काफी है या इसके बाद भी एनआईए रिमांड की डिमांड करेगी? देखिए, अगर 11 दिन के बाद भी हमें जरूरत लगती है कि वो कुछ चीजें और पूछताछ करनी है, इन्वेस्टिगेशन का और स्कोप है, तो हम बिल्कुल डिमांड करेंगे। जी, थैंक यू। ये हमारे साथ एनआईए के एडवोकेट थे और इन्होंने बताया कि 11 दिन की रिमांड जो है वो अनमोल बिश्नोई की मिली है। इसके अलावा अगर जरूरत पड़ती है फिर से उसकी रिमांड के लिए अप्लाई किया जाएगा। इसके अलावा जो एक बड़ा एंगल यहाँ बताया जा रहा है कि टेरर फंडिंग का जो मामला है उसमें अनमोल बिश्नोई को आरोपी बनाया गया है। बब्बर खालसा ग्रुप से जुड़े होने की जो बात चल रही थी उसके आरोप लगाए गए हैं और एक जो सिंडिकेट ये चला रहा था टेररिस्ट के साथ मिलकर, उसके जो है वो लिंक निकाले जा रहे हैं। और जो बाकी की जो खबरें हैं, बाकी की जो मुद्दे हैं उनके ऊपर भी धीरे धीरे बात चलेगी, चाहे वो सलमान के घर के बाहर फायरिंग का मामला हो या बाबा सिद्दीकी के मर्डर का मामला। इसके अलावा जो सिद्धू मूसेवाला मर्डर है उसमें भी इसको आरोपी बनाया जाएगा नहीं, ये आगे आने वाले दिनों में पता चलेगा। ऐसी खबरों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी।